इस वक्त की जयपुर से बड़ी खबर, एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण से इस वक्त की जुड़ी खबर यह है कि आज फिर से होगी 9 आरोपियों की कोर्ट में पेशी। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका की पेशी। आपको बता दें कि 5 ट्रेनी एसआई सहित 9 आरोपी 2 दिन के रिमांड पर थे और आज रिमांड खत्म होने के बाद कुछ देर में पेशी होगी। आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा कल तक रिमांड पर रहेंगे, लेकिन जिनकी रिमांड अवधि खत्म हो चुकी है उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कुछ देर का और वक्त है और उसके बाद से कोर्ट में पेशी होगी। फिर देखना होगा कि दोनों की तरफ से, एसओजी की तरफ से और साथ ही जो पीड़ित पक्ष है उनकी तरफ से क्या दलीलें दी जा सकती हैं। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु, कितनी देर में पेशी होगी 9 लोगों की और क्या कुछ आज कोर्ट में होगा, कार्रवाई क्या होगी? देखिए, बिल्कुल एसआई भर्ती पेपर लीक प्रकरण में आज आरपीएससी के पूर्व मेंबर रामूराम रायका, उनके बेटा देवेश और बेटी शुभा, जो दोनों ट्रेनी एसआई हैं, उसके अलावा 3 ट्रेनी एसआई अविनाश, मंजू और उसके अलावा जो तीसरा विजेंद्र, ये कुछ 5 ट्रेनी एसआई और 3 अन्य आरोपी जिसमें ऋतु शर्मा शामिल हैं, उसके अलावा एक अनिल और एक अर्जुन, ऐसे कुल 9 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनकी 2 दिन के रिमांड की अवधि जो आज पूरी होने के बाद कोर्ट में पेशी होगी। यहाँ पर आज संभवतः वापस से एसओजी इन 9 आरोपियों को एक बार फिर से रिमांड पर ले सकती है, चूंकि मैक्सिमम 14 दिन का रिमांड लिया जा सकता है। करीब 10 से 11 दिन का रिमांड की जो अवधि है वो पूरी हो गई है, तो आज फिर से संभवतः एसओजी इन सभी आरोपियों का रिमांड मांगेगी 2 से 3 दिन का, और हो सकता है कोर्ट दलीलें सुनने के बाद रिमांड पर भेज दे या फिर सभी आरोपियों को एक बार कोर्ट भेजने के आदेश भी कर दे। और वहीं पर आरपीएससी के जो पूर्व मेंबर हैं बाबूलाल कटारा, उनको 3 दिन के रिमांड और पिछली बार कोर्ट ने भेजा था एसओजी को, तो ऐसे में कल बाबूलाल कटारा की कोर्ट में पेश होगी। आज रामूराम रायका सहित 9 आरोपी जो है उनकी कोर्ट में पेश किया जाएगा और वापस से दलील देते हुए गहनता से पूछताछ के लिए और रिमांड की जो मांग एसओजी कर सकती है। जी बिल्कुल विष्णु, जैसे जैसे इस पूरे मामले में जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, कई तरीके के बड़े खुलासे भी हो रहे हैं, क्योंकि रामूराम रायका के बेटा और बेटी दोनों इस पूरे मामले में संलिप्त पाए गए। उनको लेकर के क्या जानकारी है अभी? देखिए, इस पूरे मामले में रामूराम रायका, उनके बेटे बेटी, यानी आरोपी था कि बेटे देवेश और बेटी शोभा को, जिन्होंने टॉप रैंक हासिल की थी, उनको पेपर दिलवाने में उनके पिता रामूराम रायका ने मदद की थी। ये भी सामने आया था कि रायका ने ही बाबूलाल कटारा, जो कि आरपीएससी के पूर्व सदस्य जो मेंबर थे, उनके जरिए पेपर हासिल किया था, पेपर दिलवाया था। तो ऐसे में इन सभी को आमने सामने बैठा के पूछताछ की। साथ में जब पिछली बार 9 सितंबर को आरपीएससी के मुख्यालय ले जाया गया, वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद किए थे एसओजी ने। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को जो बरामद किए गए थे, उन्हीं के आधार पर तस्दीक करने के लिए उनके बारे में गहनता से अनुसंधान के लिए रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा को वापस से 3 और 2 दिन के रिमांड पर लिया गया था। और इसी बीच में एक आरोप ये भी था कि ऋतु शर्मा, जिसको 2 दिन के रिमांड पर लिया गया था, उनकी चिड़ावा झुंझुनू स्थित घर के आवास पर एसओजी ने सर्च मारी की कार्रवाई की थी। और ये आरोप था कि ऋतु ने विजेंद्र से उसको बचाने के लिए करीब मोटी रकम ली थी, लाखों रुपए मतलब वसूले थे। इन तमाम आरोपियों को तस्दीक करने के लिए, एक दूसरे से गहनता से अनुसंधान के लिए, आमने सामने बैठा के क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए ही सभी आरोपी 2-2 दिन के रिमांड पर लिए गए थे। और संभवतः आज जबकि 10 से 11 दिन की रिमांड की अवधि इनकी पूरी होगी, तो वापस से आरोपी एक बार फिर से रिमांड पर जा सकते हैं या फिर कोर्ट इन सभी को जेल भेजने का आदेश दे सकता है। तो अब तक कभी एसआई भर्ती पेपर लीक प्रकरण में 70 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है, जिनमें 17 नकल माफिया हैं। 42 की बात करें तो 42 ट्रेनी एसआई भी इसमें शामिल है। और वहीं पर आरपीएससी के 2 मेंबर, पूर्व मेंबर रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा। विष्णु, जरा ये बताइए, क्योंकि जेल भेजने के पीछे जो प्रकरण होगा, जो दलीलें दे जाएंगी, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि 10 से 11 दिन की रिमांड अवधि पूरी हो गई, सामने बैठ के एसओजी ने पूछताछ की होगी। तो क्या ऐसी मजबूत ठोस वजह आज कोर्ट में पेश की जाएगी जिस वजह से कोर्ट इनको रिमांड ना भेजकर सीधे जेल भेजे? देखिए, चूंकि अधिकतम रिमांड की अवधि 14 दिन की होती है, तो पिछली बार भी जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे कवरेज के दौरान कि एसओजी ने सभी अनुसंधान करने के लिए सभी ट्रेनी ऐसे जो पहले गिरफ्तार हो चुके थे, मार्च महीने में, अप्रैल में गिरफ्तार हुए थे, उन सभी का 14-14 दिन का रिमांड लिया था। नकल माफिया जो गिरफ्तार हुए थे, जगदीश जानी, उनको भी 14 दिन के रिमांड पर लिया था। तो अधिकतम एसओजी चाहेगी अधिकतम से अधिकतम रिमांड इनका लिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा गहनता से अनुसंधान हो, तथ्य सामने आ सके। और क्योंकि 2021 का ये पूरा प्रकरण है, तो ऐसे में मजबूत साक्ष्य एसओजी को मिले और इसी के लिए पूछताछ का टाइम प्रॉपर चाहिए और इसीलिए 14 दिन का रिमांड लेने की। ठीक है विष्णु, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु, अपडेट आपसे लेते रहेंगे क्योंकि आप कोर्ट के सामने से किसी भी वक्त
आ सकते हैं ये सभी जो आरोपी थे। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर श्री गंगानगर के गजसिंहपुर से है, जहां पर एक युवक के साथ कुछ युवकों के द्वारा मारपीट करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि कुछ युवक एक युवक के साथ मारपीट कर रहे हैं। पीड़ित युवक ने मारपीट करने वाले 3 युवकों के खिलाफ गजसिंहपुर थाने में मामला भी दर्ज करा दिया है। तो श्री गंगानगर से ये तस्वीर सामने आई है। आप देखिए एक युवक के साथ मारपीट की गई है और कैमरे में मारपीट की लाइव तस्वीर कैद हुई है। 3 लोगों ने युवक के साथ मारपीट की है। पुलिस को सूचना दे दी गई। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इधर जोधपुर में चोरों का आतंक जारी है। सूरसागर थाना क्षेत्र में लगातार 3 चोरी की वारदात सामने आए। शराब की दुकान से 70,000 रुपए और ब्रांडेड शराब की बोतलें चोरी कर ली गई। तो वहीं काली बेर स्थित गणपति ई मित्र से कैश और कीमती सामान चोर जो है पार कर ले गए। बुरी बेरी स्थित शराब की दुकान से भी 40,000 रुपए शराब की बोतलें चोर उठा ले गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। चोरों ने शटर तोड़कर चोरी की वारदात को दिया है अंजाम। तो जोधपुर से ये तस्वीर सामने आई है। आप देखिए कि जो है चोरों के हौसले किस कदर बुलंद होते जा रहे हैं। शराब की दुकान से 70,000 रुपए जो है चोरी किए गए। 1 नहीं 2 नहीं 3 दुकानों में चोरी की एक घटना सामने आई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजसमंद के राजनगर और केलवा में इन दिनों बढ़ती चोरी की वारदातों से ग्रामीण परेशान हैं। कई मामले दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर चोरियों के जल्द खुलासे की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार चोरी की जो घटना है वो बढ़ती जा रही है। शिकायत के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ग्रामीणों ने पुलिस पर मामला दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया है। तो आपको बता दें कि अब जो है ग्रामीणों ने कार्रवाई न होने पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। राजसमंद से आपको ये जानकारी दे रहा है, जहां पर ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। हमारे दुकानों में सीसीटीवी कैमरा ये सब तोड़ी ले जा और हमारी औरतों बहन बेटियां लगाया सारा लेवाजा कपड़ा लगाया रबा पैग में मक्की सारा में दबे में रहे आका ये लोग में जान कड़ी दबे जा। जो आपसे ठीक मांगी निवेदन है कि सरकार से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है कि हमारी जल्दी शोरों में पकड़े और कार्रवाई करें। हमारे गांव में आए दिन से चोरियां हो रही है। पिछले भी साल पर पहले तगत सिंह जी के 15 लाख की चोरी हुई है। अभी भी मंदिर में चोरी और हो रही है। गुलेटा वहाँ भी चोरी हुई है। वहाँ भी वो अलमारी वो तिजोरी तोड़ दी है। और हम चाहते हैं एसपी साहब ज्ञापन दिया कि इन चोरों को उजागर करे, शक्य जो भी है उनको उजागर करे और ये मामला क्लियर करे। और जयपुर में जेडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने 5 दुकानों को सील कर दिया है। दरअसल आगरा रोड स्थित निर्माणाधीन दुकानों पर कार्रवाई जेडीए के द्वारा की गई। जेडीए ने बिल्डिंग बायलॉज के खिलाफ निर्माण करने पर दुकानें सीज की गई हैं। 5 दुकानों को सील किया गया है। देखिए जेडीए द्वारा सील की गई ये 5 दुकानें, क्योंकि अवैध निर्माण बायलॉज के खिलाफ ये सारी दुकानें बनाई गई थी। जेडीए ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध के खिलाफ एक तरह से कह सकते जो मुहिम जेडीए के द्वारा थानी गई है उसकी एक तस्वीर आपके सामने है। 5 दुकान जो बायलॉज के खिलाफ बनाई गई उसको आज जेडीए के द्वारा सील कर दिया गया। और अब बात बारिश की, क्योंकि प्रदेश में बारिश ने बाढ़ के बाद तबाही मचानी शुरू कर दी। भीलवाड़ा, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और अजमेर में हालात खराब होते जा रहे हैं। भीलवाड़ा में नदी में एक बुजुर्ग बह गया तो बड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया। वहीं धौलपुर में जो है पानी में फंसे एक महिला सहित 5 लोग, उसकी भी तस्वीर सामने आई है। उनका रेस्क्यू किया गया। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर जो है भारी बारिश से कई जगहों पर रपट और पुलिया धराशायी हो गई। वहीं अजमेर शहर इन दिनों बारिश और ड्रेनेज सिस्टम की बदहाली का शिकार बना हुआ है। शहर में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए जगह जगह पर जो है जलभराव की स्थिति और कैसे लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं वो भी आप देखिए। लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। तो धौलपुर, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, अजमेर। धौलपुर में आप देखिए रस्सी के सहारे कैसे एक शख्स पार करता हुआ नजर आ रहा है। भीलवाड़ा में एक बुजुर्ग बहता हुआ जिसका रेस्क्यू किया गया। सवाईमाधोपुर में पुलिया टूट गई जिसमें कुछ लोग फंस गए। रेस्क्यू के बाद उनको बाहर निकाला गया। अजमेर में कुछ ऐसे भी हालात नजर आए। ठीक है, धौलपुर की आपको खबर आपको बताते चले, जहां नेशनल हाईवे 11B पर स्थित उर्मिला सागर बांध ओवरफ्लो हो गया।
ओवरफ्लो के चलते खनपुरा और निभी गांव में पानी घुस गया। गांव में करीब 5 फीट पानी है। अब हाईवे को जेसीबी की मदद से काट करके पानी की निकासी की जा रही है। प्रदेश में भारी बारिश का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। एहतियातन अजमेर और धौलपुर में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। अलग अलग इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात भी बने हुए हैं और इसी पर देखिए, और इसके बीच में करौली में बारिश से देख सकते हैं किस तरह पोल गिर गया है। भारी बारिश से मचा कोहराम, कहीं गिर गए पेड़, कहीं उखड़ गए बिजली के पोल, पानी से लबालब भरी सड़कें, लोगों का जीना हुआ मुहाल। प्रदेश में भारी बारिश का जो दौर शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। चारों तरफ पानी ही पानी है, सड़कें दरिया बन चुकी हैं, जगह जगह हादसों की तस्वीरें सामने आ रही। करौली में भारी बारिश के साथ तेज हवाओं ने खौफ पैदा कर दिया। मेला गेट के रास्ते में बिजली का पोल गिर गया। इतना ही नहीं, जगह जगह पेड़ भी गिरते नजर आए। तो वहीं भरतपुर के डांग इलाके में भारी बारिश के बाद बाराठा बांध में पानी की आवक ज्यादा हो गई, जिसके बाद बांध के गेट को खोलकर पानी की निकासी की गई। लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी जारी की गई। बारिश को देखते हुए भरतपुर में कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। भरतपुर में भारी बारिश के बाद संभागीय आयुक्त कार्यालय में एक पेड़ गिर गया। गनीमत ये रही कि उस दौरान वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। लगातार बारिश का दौर जारी है। देर रात से ही रुक रुक करके बारिश हो रही है। जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाके में बारिश का दौर जारी है और डांग इलाके में हुई बारिश से जिले का जो सबसे बड़ा बांध है, बांध बारेठा, उसमें पानी की आवक बढ़ी है और ऐसे में पानी जो बांध है उसके गेट खोल करके 5-5 फीट गेट खोल करके पानी की निकासी की जा रही है। सवाई माधोपुर में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहा, जिसके चलते नदी नाले उफान पर आ गए। शहर के बीच बहने वाला लटिया नाला भी उफान पर है। निचले इलाकों में पानी भर चुका है। बारिश के बाद यहाँ भी स्कूलों को बंद कर दिया गया। जिला मुख्यालय के कई निचले इलाकों की बस्तियां पानी में जलमग्न हो चुकी हैं। दर्जनों की तादाद में गाड़ियां पानी में डूबी हैं। जिला अस्पताल में भी चारों ओर सिर्फ पानी है, जिस पर जिला अस्पताल के भीतर ही गाड़ियां 3 से 4 फीट पानी में डूबती नजर आईं। बारिश के चलते कई जगहों से हादसे की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। भीलवाड़ा के बनेड़ा इलाके के कुंवर गांव में एक निर्माणाधीन मकान की छत गिर गई, जिसकी जद में आने पर परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। फिलहाल उनका इलाज किया जा रहा। तो वहीं हिंडौन में आफत की बारिश ने बाजारों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। कई कॉलोनियों में 2 से 3 फीट तक पानी है। कटरा बाजार, कंबलवाल, इसी के साथ सराफा बाजार, भायलापुरा, शीतला चौराहा, मोहन नगर समेत कई बाजार जलमग्न हो गए। धौलपुर में 2 से 3 दिन जोरदार बारिश रही है, जिसके चलते चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा। शहर के तकरीबन 40 कॉलोनियां पानी में डूब चुकी हैं। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति ने बुरा हाल कर दिया। 15 सितंबर तक स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई। मौसम विभाग ने 15 सितंबर तक भारी बारिश का धौलपुर जिले में अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं और धौलपुर में जो बरसात का दौर है वो लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश यहाँ पर देखी जा रही है और यहाँ पर हम जगन चौराहे पर स्थित हैं। जगन चौराहे पर खड़े हैं। यहाँ पर जल भरा हुआ है, लोगों का निकलना है वो मुश्किल हो रहा है। स्मार्ट सिटी कहलाने वाले अजमेर के हालात भी अच्छे नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जहां भी नजर दौड़ाओ पानी ही नजर आएगा। गलियां पानी से लबालब हैं। लोगों का आना जीना मुहाल हो चुका। सबसे ज्यादा हालात ब्रह्मपुरी, शिवपुरी, नगरा अलवर गेट और रामनगर मोती विहार इलाके का, जहां बारिश का पानी लोगों को परेशान कर रहा। अजमेर में लगातार हुई बारिश के बाद जल भराव की स्थिति बनी हुई है। आना सागर और फाई सागर से छोड़े जाने वाला पानी अब ब्रह्मपुरी, शिवपुरी सहित कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा कर रहा है और पिछले 10 से 15 दिनों में हालात जस के तस बने हुए हैं। ये आपको कॉलोनियों की स्थिति बताऊंगा। ये शिवपुरी और ब्रह्मपुरी इलाके की जो है तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखेंगे लोग जो हैं घर के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पानी की निकासी हो, लेकिन यहाँ पर जो पंप लगाए गए हैं वो पिछले लंबे समय से बंद पड़े हैं। ऐसे में सभी जो लोग हैं अपने स्तर पर ही यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं।
दौसा में भी पानी ने परेशानी बढ़ा रखी। लगातार हो रही बारिश के कारण बांध पूरी तरीके से लबालब हो चुके हैं। चाकसू में लगातार बारिश के बाद खेठुड़ी बांध ओवरफ्लो हो गया। रपट पर लगातार पानी बहने से स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। आसपास के गांवों का एक दूसरे से संपर्क भी टूट चुका है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की चेतावनी जारी की। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि वो नदी नालों और तालाबों से दूर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इधर अजमेर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जल भराव प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है। उन्होंने आना सागर झील से निकल रहे पानी का जायजा लिया। अधिकारियों से पानी निकासी निस्तारण को लेकर के फीडबैक भी लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर, निगम आयुक्त, एडीए आयुक्त सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो अजमेर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। आप देखिए, जायजा लेते हुए, यहाँ पर फीडबैक लेते हुए तस्वीर सामने आई है अजमेर से ये जानकारी, जहाँ पर वासुदेव देवनानी का ये अजमेर दौरा देखने को मिला। आरक्षण को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर है। जयपुर में प्रदेश बीजेपी के SC/ST मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला दहन कर विरोध जताया। अम्बेडकर सर्किल पर राहुल गांधी का पुतला जलाकर सांकेतिक विरोध जताया गया है। बीजेपी SC/ST मोर्चा को लेकर आप देखिए कि कितनी ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है अम्बेडकर सर्किल पर, जहां राहुल गांधी के सांकेतिक विरोध प्रदर्शन दर्ज किए गए हैं बीजेपी की तरफ से। राहुल के आरक्षण पर दिए बयान पर यह नाराजगी बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा। और इन तमाम खबरों के साथ खबर दोपहर में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आगे आपको दिखाएंगे गांव शहर 100 खबर। नमस्कार।